देश में जब से यूसीसी का मुद्दा सामने आया है तब से इस पर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इतना ही नहीं, देश यूसीसी के मुद्दों पर दो खेमों में बढ़ चुका है। एक वो पक्ष जो इसका खुलकर समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरा वो पक्ष जो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन इन सभी बातों से परे हम आपको आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर यूसीसी है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इस पर सियासत क्यों गरमाई है, इसमें इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी इसके पीछे की मंशा क्या है। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले लोगों को एक ही कानून को सर्वोच्च मानना होगा, फिर वो चाहे किसी भी जात, बिरादरी या धर्म से ताल्लुक रखता हो। अब तक हमारे देश में दो कानूनों पर देश चलता आया है, लेकिन सरकार का कहना है कि जब देश एक है तो कानून दो क्यों। अगर हमारा देश एक परिवार है तो एक ही परिवार के पेरेंट्स के बच्चों के लिए अलग अलग कानून क्यों। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक निष्पक्ष के दायरे में रखकर बनाया गया है ताकि देश के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, यूसीसी पर काफी सोच विचार करने के बाद ही इस कानून को लागू करने की बात कही गई है। अभी तक हमारा देश हिंदू लॉ और इस्लामिक लॉ को मानता आ रहा है और दोनों ही इसके अकॉर्डिंग शादी, ब्याह, तलाक, जमीनी विवाद सुलझाते हैं। दोनों की चीजें अलग है, सोच अलग है। जो इस्लामिक धर्म है वो सरिया कानून को मानते हैं, यानी देश में जहाँ हिंदू, सिख, ईसाई धर्म की बेटी की शादी की एज कानूनी तौर पर 18 साल तय है, तो वहीं सरिया कानून के अनुसार उनकी शादी 15 साल में आराम से हो जाती है, जिस पर बहस से लेकर बवाल भी हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसी कुरीतियां भी है जो महिलाओं का दमन करती है। दरअसल हिंदू लॉ में कई सुधार किए जा चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया। बता दें, अगर यूसीसी आता है तो पहली चीज तो यही है कि आपके साथ दो तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे महिलाओं को फायदा तो होगा ही, साथ ही उनकी स्थिति भी सुधरेगी। तो वहीं नुकसान की अगर हम बात करें तो जो इसका पक्ष विरोध कर रहा है उसका कहना है कि अगर ये कानून देश में आता है तो बरसों से चली आ रही उनकी परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज खत्म हो जाएंगी। जब से पीएम मोदी और अमित शाह ने यूसीसी लाने की बात कही है तब से इस पर लगातार सियासी घमासान भी जारी है। एक और जहां बीजेपी ने इसका ब्लूप्रिंट तक तैयार कर लिया है, तो वहीं विपक्ष इसे पीएम मोदी की नाकामियों से जोड़ रही है, जहां इस पर कई विपक्षियों ने अपना अपना फीडबैक भी दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी नहीं होगी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ना तो विरोध में है और ना ही समर्थन में। शरद पवार का कहना है कि कुछ मामलों पर सरकार की ओर से स्पष्टता मिलने के बाद पार्टी का कुछ फैसला आएगा। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। वहीं कभी एनडीए में बीजेपी के सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इसका अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं अब इस पर आदिवासी समूहों का भी फीडबैक सामने आया है और उन्होंने इसे अपनाने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दी है। इसमें एआईएमपीएलबी ने यूसीसी का विरोध किया है। बता दें कि लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी करके यूसीसी पर सभी पक्षों के विचार और सुझाव मांगे थे। इस पर ही मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। वहीं इस पर देश के अलग अलग मुसलमानों का कहना है कि यूसीसी आने से देश में हिंदुओं का दबदबा बढ़ेगा और मुसलमानों के लिए यूसीसी कहीं न कहीं खतरा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इतने अहम मुद्दे पर नोटिस में कही गई बातें अस्पष्ट और बहुत सामान्य है। आगे उन्होंने कहा कि इतने बड़े मसले यूसीसी पर सुझावों की शर्तें गायब है। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ जनमत संग्रह कराने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है। अपने जवाब में मुस्लिम लॉ बोर्ड ने संविधान में मिले अधिकारों का हवाला भी दिया है। यूसीसी के मसूदे को लेकर ऑल इंडिया मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में बैठक भी की थी। इसके बाद
इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और लॉ कमीशन को सौंपा गया। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी। इसके बाद तय किया गया कि वो यूसीसी का विरोध करेगा और लोगों से भी इसका विरोध करने की अपील करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी एक अहम मसले में आप हजरात से मुखातब हूँ। आपके इल्म में शायद ये बात न हो कि 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो फिर एक बार बड़े पैमाने पर अवाम और तंजीमों की राय यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में हासिल करेगा। हम मुसलमान इस मुल्क में गुज़िश्ता 1500 साल से अपने कानून शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने पर्सनल लॉ के साथ ही इस मुल्क में रहना चाहते हैं। हमने 12 यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद किया है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हर मुसलमान मर्द और औरत अपने अपने तौर पर इनफरादी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें। इसी तरीके से तमाम तंजीमें, उनकी तमाम शाखें, ओहदेदारान, मेंबरान अलग अलग अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें। इनका ईमेल एड्रेस membersecretary-lci@gov.in है और अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो उनका पोस्टल एड्रेस है मेंबर सेक्रेटरी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली 110003। ये एक इंतहाई अहम बात है। इसकी तरफ अइम्मा और खुतबा से भी ख्वाहिश है कि आवाम को और तंजीमों को मुतवज्जो दिया गया है। चूँकि अभी तक विधि आयोग ने देश के नागरिकों से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे हैं और इन सुझावों की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय होगी। इसके बाद मिले सुझावों के आधार पर ही कानून मंत्रालय और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों यानी कि राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों और सभी धर्मों के लोगों की एक कमेटी की भी राय ली जाएगी और उनके सुझावों के आधार पर ही कानूनी जानकारी रखने वाली एक कमेटी इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर देश में ये कानून किस तरह का होगा और इसकी कितनी आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।